प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक नए दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो आपके और मेरे जीवन में खुदा ने दिया है। हालेलुया। हम 2 दिनों से देख रहे हैं कि हम अपनी बुलाहट को किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। आज मेरी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारी बातें मैं बताऊं कि आप अपनी बुलाहट को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। हालेलुया। हम एक बात को और देखते हैं कि जब हमारे रिश्तेदार, हमारे प्रियजन, हमारे कुछ ऐसे करीबी लोग हमसे दूर होने लगेंगे, इसका मतलब है कि परमेश्वर की बुलाहट आपके अंदर है। आप अपने आप को उस समय दोषी ना सोचें, आप अपने आप को दोषी ना ठहराएं कि शायद वो मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से मुझसे कोई गलती हुई है कि वो मुझसे दूर हो गए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहेगा कि आपके सेवकाई में या आपके जीवन में जो लोगों की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों की आपकी सेवकाई में ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर करेगा। वही समय होगा कि हम अपने भरोसे को परमेश्वर को दिखाएं। हम ये ना सोचें कि मैं अकेला हो गया, अकेले अब मैं क्या करूँगा, लेकिन हम अपने निश्चय पूरा विश्वास हम खुदा के ऊपर दिखाएं ताकि हम अपनी बुलाहट में हम मजबूत हो सकें। और आगे जो एक और बात है वो है सताव। हम शुरू से इस बात को हम सुनते आ रहे हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, कि जहाँ सताव है वहीं पर परमेश्वर का काम है। तो यदि आपके जीवन में सताव आता है, परेशानियां आती हैं, तो इससे घबराए मत। इससे आप ये सोचें कि कहीं ना कहीं परमेश्वर मुझे अपनी बुलाहट में, अपनी सेवकाई में बुलाना चाहता है। क्योंकि अगर आपके जीवन में सताव नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं। हालेलुया। सताव का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम परमेश्वर के और नज़दीक जा सकते हैं। हालेलुया। सताव कई तरीके से हो सकता है। शायद वो हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, शायद हमारे घर के करीबी लोग, घर के लोग भी सता सकते हैं। लेकिन आप दृढ़ विश्वास के साथ उन सताव को आप सहें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर अपनी बुलाहट में आप लोगों को और बढ़ाए। और एक और बात है कि हम जब अपनी बुलाहट को पहचान लेते हैं तो हमें दर्शन, हमें सपने आने लग जाते हैं। सपने में हम कहीं ना कहीं हम प्रचार करते हुए, कहीं ना कहीं हम किसी को वचन सुनाते हुए और दूसरों लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी बुलाहट परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और आखिरी बात है कि हमारी अगुवाई जो है वो परमेश्वर की ओर से होने लगेगी। हमें हर एक बातें हमें परमेश्वर की ओर से लगेगा, क्योंकि वचन में 1 कुरिन्थियों उसके 12 और उसके 3 वचन में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब तक ना चाहे तब तक वो किसी की अगुवाई नहीं करता। यानी परमेश्वर की ओर से ही अगुवाई होती है, परमेश्वर ही हमसे बात करता है। आप अपने घरों में इस वीडियो को देखकर इस वचन को जरूर पढ़ें, ताकि आप समझ पाएंगे अपनी सेवकाई को। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस टॉपिक से आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।